Peace be upon you all. We'll start important questions for our upcoming exam. तो सबसे पहला important question जो है वो Thales theorem. Most expected question 4 या 5 marks के वास्ते. Statement: if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides at distinct point, then other two sides are divided in the same ratio. Already you have studied this. So data से शुरू करेंगे. Data में we have one triangle. We'll name it A, B, C. So they have said a line is drawn parallel. A straight line is drawn parallel. So let me draw one straight line draw करेंगे. A B C होगा. So I have drawn a line D E. तो कैसा लिखना? फर्स्ट हमारे पास ये ट्रायंगल है. ट्रायंगल का नाम क्या? A B C. So in triangle A B C कौन सी लाइन पैरेलल है? सो D E पैरेलल टू B C. D E इज पैरेलल टू B C. ये हमारा डेटा. अब टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना? फर्स्ट यहाँ से शुरू करो. ए के बाद क्या है? डी. ए डी डिवाइडेड बाई, उसके बाद क्या है? डी बी. मूविंग ऑन टू राइट साइड क्या है? ये ई, उसके बाद क्या है? ई सी. ओके, अब कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या कर रही हूँ मैं? फर्स्ट चीज बी और ई को कनेक्ट कर रही हूँ, डी और सी को कनेक्ट कर रही हूँ. So join BE and DC. B और EC ज्वाइन कर ली. उसके बाद ड्रॉ DL और EM. क्या ड्रॉ कर रही हूँ मैं? ड्रॉ DL. किसके ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ? DL इज ऑन AC. DL परपेंडिकुलर टू AC एंड EM परपेंडिकुलर टू AB. ये होगा हमारा कंस्ट्रक्शन. उसके बाद नेक्स्ट आता है सो प्रूफ. यू विल डिवाइड द पेज इनटू 2 कॉलम्स, एक स्टेटमेंट और एक रीजन. तो फर्स्ट पॉइंट कैसा लिखना? एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल. ऐसा क्या है? 4 टाइम लिख लो तुम्हें. एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 2 टाइम होगा. This is my 3rd time, 4th time. डिवाइडेड बाय लिखना जरूरी. 4 टाइम होगा कर को. 5th टाइम क्या करती? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, डिवाइडेड बाय नहीं डालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल. ऐसा लिख लेना फर्स्ट 4 टाइम. उसके बाद 5th टाइम ऐसा. विच इज अ पैरेलल लाइन ना? कौन सी हमारी पैरेलल लाइन ना? DE. तो हर जगह DE से फिल करा लो. फर्स्ट DE. ओके. उसके बाद नेक्स्ट चीज ए बी होगा. 1 टाइम 2 टाइम लिखो ऐसा. ए बी. उसके बाद ए सी ए डी सी डी. लास्ट में यहाँ क्या लिखना? बी सी. ए बी. उसके बाद ए सी जो स्ट्रेट लाइन है उसे सी और डी. उसके बाद देखो रीजंस. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ लिखती इक्वेशन 1. 3rd लाइन में एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ लिखती इक्वेशन 2. यहाँ इक्वेशन 3 लिखो. क्या लिखना है? एक लाइन बोथ लाई ऑन सेम बेस. यहाँ तक तो याद होगा रहेगा तुम्हारा. सिंपल लॉजिक. उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? AD बाई DB. तो यहाँ लिख लो AD BD. यहाँ भी लिख लो AD BD. ओके. लास्ट में यहाँ भी लिख लो AD BD. तो 3 टाइम लिख ले हमें. सेकेंड क्या है? ये EC. तो यहाँ लिखो ये EC, ये EC, ये EC होगा. उसके बाद हाफ इंटू हाफ. यहाँ रीजन लिखी नहीं, वहाँ हाफ. यहाँ भी रीजन लिखी नहीं, तो यहाँ भी हाफ इंटू यहाँ एक इंटू.
ओके, अब यहाँ डी लिखो हिंसो, तो कंस्ट्रक्शन में डी छोड़े तो और एक लाइन को सी है सो ईएम, तो लिखो ईएम ईएम, हाफ हाफ कैंसिल, ईएम ईएम कैंसिल। अब ये पॉइंट में हो, ई के बारे में लिखो हिंसो, तो कंस्ट्रक्शन में ईएम छोड़े तो कौन सा है डीएल, डीएल 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 कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, ये बाई सी, सो हेंस प्रूफ्ड। 5 या 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंपल वे में सिखा को जो 5 मिनट्स में इजीली तुम्हें ये पूरा थ्योरम कंप्लीट कर सकते।